नमस्कार दोस्तों, रोहन क्लास में आपका स्वागत है। एक खान सर का जो प्रेस्टीज है बिहार एसएससी का आया है, जिसका सेट नंबर 9 डिस्कशन करवा रहे हैं। इसको हम बता दें कि आपको इसमें साइंस करवाया जाएगा। इससे पहले अगले वीडियो में जीके हो चुका है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन साइंस का स्टार्ट करते हैं। 38 नंबर से है, देखिएगा 38 नंबर से बोल रहा, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं होता है। तो पशु कोशिका में कौन नहीं पाया जाता है? केंद्रक, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति ए पादप में पाई जाती है, यानी पेड़ पौधा में पाई जाती है कोशिका भित्ति। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम मदद करता है। एंजाइम किसको मदद करता है? जिसे ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया। ये सब क्या में मदद करता है? पाचन में, भोजन के पाचन में। एंजाइम किससे बनी होती है? ये प्रोटीन से बनी होती है। किससे? प्रोटीन से बनल होती है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा, देखिएगा। बोल रहा है, मानव समान श्वसन दर क्या है? समान श्वसन दर कितनी है? मनुष्यों के 12 से 16। एग्जिट 16 होता है, 16-18 देता है, लेकिन ये 16 से 18 देता है। तो ये देखिएगा, ये ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा से भी ज़्यादा है, इस सबसे कम। ये लो है, 12 से 16, यही आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त विषाणुओं का हटाने में सक्षम करती है? मतलब जो नष्ट हो जाती है आरबीसी, ये सब के नष्ट हटाता है। ये सब तिल्ली, जिसको स्प्लीन कहते हैं, स्प्लीन। और मेरु मज्जू यानी अस्थि मज्जा में यहाँ बनता है, यहाँ आरबीसी बनता है अस्थि मज्जा में, और यहाँ नष्ट होती है। और अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? नर प्रजनन तंत्र में कौन कौन होती है? तो आप जानते हैं कि नर प्रजनन तंत्र में कौन कौन? शुक्राणु निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन होती है, और प्रोस्टेरोन ग्रंथि होती है। अंडवाहिका स्त्रीलिंग में होती है, शुक्राणुका तो होता है लेकिन ये नहीं होता, ये कट गया। विषम तो होता है, अंडवाहिका नहीं होता। प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ये भी कट गया अंडवाहिका से, गर्भाशय से कट गया, यानी केवल एक हो गया प्रोस्टेट ग्रंथि। और टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु ये नर जनन तंत्र है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। ये हम लोग को प्रोटीन संश्लेषण की अंतिम उत्पाद के कोड है। कौन है? UAA है, और एगो UAG है। ये किसका कोड है? प्रोटीन संश्लेषण के अंतिम कोड है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा के एक स्रोत है? तो कौन सा पादप है, मानी कौन से पेड़ से मलेरिया रोधी दवा बनती है? सिलिकोना से। और कौन सा दवा? कुनैन दवा। पूछेगा कौन सी दवा? कुनैन दवा। किस पौधा से? सिलिकोना से। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्प के किस हिस्से में परागकण का उत्पादन होती है? किस हिस्से से होती है? परागकोश से होती है। अंडाशय से फल का निर्माण होता है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। लैक्टोबैसिलस इसमें विशेष भूमिका निभाता है। लैक्टोबैसिलस इसमें विशेष भूमिका निभाती है दूध से दही बनाना। ये दूध से दही बनाना ये लैक्टोबैसिलस है। और एल्कोहल यानी एल्कोहल का निर्माण करना, किण्वन प्रक्रिया, ये ईस्ट की उपस्थिति में होती है।
संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? संगठन का उच्चतम स्तर मतलब सबसे बड़ी कौन है? तो जीव है, परमाणु है, कोशिका है। तब जानते हैं परमाणु के सबसे बड़ा अणु होता है, इतने से छोटा। लेकिन जैव मंडल में आपको आ जाएगा स्थल, आ जाएगा जल, आ जाएगा, और पूरा प्राकृतिक जैव मंडल में ही होती है। सबसे बड़ा कौन है? क्या? जैव मंडल। चलिएगा 48 नंबर। आवेग का विमीय सूत्र होता है। तो आवेग बराबर होती है बल गुने समय। बल गुने समय होता है, बल गुने समय होता है। तो आप ही बताइए बल बराबर क्या चीज होगा? बल बराबर कुछ चीज होता है MA, यानी द्रव्यमान गुने त्वरण, और गुने समय का हो गया T। अब इसको क्या होगा? M हो गया किसका? द्रव्यमान के, और एक त्वरण है, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर का एल हो गया, और टी इनवर्स किसका हो गया? 2। टी इनवर्स किसका हो गया? किसका? समय का हो गया। तब नीचे था तो ऊपर गया था माइनस में, और गुने टी हो जाएगा। तब इसको कीजिए तो ML, और यहाँ टी इनवर्स 2 था और यहाँ +1 है, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा? माइनस में, यानी कितना हो गया? ML टी इनवर्स 1 हो गया। ऑप्शन नंबर डी। इसको समझिएगा, नहीं रटने वाला ये सब काम नहीं होते। बीमिया सूत्र हमेशा आप निकालिएगा, कभी भी आप डायरेक्ट नहीं मारिएगा, याद करके गलत हो सकता है। यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरेंगे? तो आप जानते हैं कि एक मील में कितना 1.6 किलोमीटर होती है। तो 1 किलोमीटर में कितना होगा? 1/1.6। इसको भागा दीजिए, कितना आ जाएगा? 16। ये मान लीजिए 100 है तो 16 से 96, यानी 0.6 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मील में नहीं पूछ रहा है, 1 किलोमीटर में कितना मील पूछ रहा है, से बता रहा है। न्यूटन के पहले सिद्धांत को क्या कहते हैं? इसको हम जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं, और इसको गैलीलियो का सिद्धांत भी कहते हैं, और जड़त्व के कारण द्रव्यमान पर निर्भर करती है। जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करती है, जितना ज़्यादा भारी होगा उतना ही जड़त्व ज़्यादा होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा उपकरण वैद्युत यानी बिजली के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है? कौन करता है? इलेक्ट्रिक मोटर है। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या देते हैं? आप लाइन देते हैं, और लाइन देने के बाद आपको से मोटर चालू होकर घूमने लगता है, यानी कौन हो गया? इलेक्ट्रिक मोटर हो गया। और जनरेटर में क्या होता है? आप डीजल से चालू करके इसको घुमाते हैं, तो यानी कुछ हो गया, ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा हो गया। और इलेक्ट्रिक आयर हीट ऊर्जा करता है विद्युत ऊर्जा से। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। मानव में ध्वनि कंठ से होती है। किससे? कंठ से होती है। और जिसका उच्च तरत्व रहती है, उसकी आवाज़ तीखी मतलब बड़ी सुरीली होती है, जिसे लड़की के। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है? किसके समान घटता है? आप जानते हैं कि जितना ऊंचाई पर आप जाइएगा तो जी का मान घटेगा, और जितना नज़दीक पृथ्वी के ध्रुव पर आइएगा तो बढ़ेगा, यानी कौन होगा? ऊंचाई के समान घटता है। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम है। और इसका मच्छर कौन वाहक है? एनाफिलीज है। मादा एनाफिलीज है। और इसी पर पूछेगा आपको से डेंगू के कौन है? डेंगू के वाहक कौन है? कौन सा मच्छर? डेंगू में कौन सी? एंडीज मच्छर। ए से डी इसको में भी है, और डी इसको में, एंडीज मच्छर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होती है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित क्या होती है? समतल दर्पण में वस्तु के बराबर बनती है, और पार्श्व उल्टा मतलब लेफ्ट के राइट बनती है, और आभासी बनता है। तो दर्पण के पीछे और आभासी और वस्तु के समान बनेगा। दर्पण के पीछे और आभासी तथा वस्तु के आकार के समान। दर्पण के पीछे वास्तविक तो होगा नहीं, ये में वास्तविक है। और परिआवर्धित माने बड़ा नहीं, बराबर बनेगा, ये भी गलत।
देखिएगा 56 नंबर। वैद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? ओम। और आर बराबर होता है रो एल बाई ए होता है। ये लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर और ताप पर निर्भर करता है। और जूल किसका है? कार्य का हो गया, ऊर्जा का हो गया जूल। एम्पियर किसका? धारा के। और वोल्ट विभवांतर के। स्पंज जिस प्रकार छिद्र से संबंधित है, छिद्र से जो प्रोफेरा में होती है, स्पंज किसको में? प्रोफेरा जंतु के है। और स्पंज छिद्र किस तरह, उसी प्रकार रबड़ में क्या होती है? प्रत्यास्थता होती है। प्रत्यास्थता मतलब लिचलापन। जितना प्रत्यास्थता ज्यादा होगा उतना कठोरता होगा, न कि लिचलापन। यानी स्टील के सबसे ज्यादा पूछता है प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा किसका होगा? स्टील के। रबड़ के काम होता है। प्रत्यास्थता मतलब कठोरता होता है, न कि लचीलापन। चलेगा ना इसको? 4 जारों में O2 और CO2 और H2O और N2O गैस है। 4 को जार है, जिसको मैं आपको पता ऑक्सीजन है, CO2 है, H2 है, N2 है। तो अभी बताइए, गैस में जलता हुआ कागज डालने से परीक्षण के चारों गैस की पहचान की जा सकती है। तो अभी बताइए इसको में देखिए, गैस के जलाता हुआ कागज डालकर, तो कागज डालिएगा तो इसको में तो बुझ जाएगा, इससे जलने लगेगा। लेकिन एक नहीं दोनों में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाइड्रो ई अक्रिय हो जाएगा, ई भी अक्रिय हो जाएगा, तो इससे नहीं पता चलेगा। दूसरा देखते हैं, गैस में जलता हुआ मैग्नीशियम डालकर, मैग्नीशियम डालेंगे आप तो Mg+O2, तो MgO बन जाएगा, ये भी सही है। अब इसको लगाइए, अब Mg को CO2 के साथ कराइएगा, ये कौन बनेगा? आज तक ये कुछ बन ही नहीं करेगा, ये इससे बुझ जाएगा, ये भी नहीं पता। लेकिन इसको में कंफर्म नहीं होगा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में, क्योंकि इसको दोनों एक ही काम करेगा। ये भी खत्म हो गया। गैस के जलता हुआ मैग्नीशियम का टुकड़ा डालकर खत्म हो गया। चूने में पानी का गैस गुजार कर, तो इसको साथ तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसको डालिएगा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। CO+O2, तो ये तो चूना हो गया, ये काली चूना हो गया। लेकिन इसको से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, और H2O और N2 ये से कुछ ही बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। H कुछ होता है? नहीं होता, यानी ये भी गलती हो गया। यानी यूपी में से किसी को नहीं। सोचिए इसको। भारी जल का अनुभार है कितना? D2O होता है, और D2O किसका है? हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है। तो इसका कितना द्रव्यमान हो गया? 2, यानी 2 हो गया इसका 2। और के गो है? 2 गो है, तो 2 × 2 और 16 इसका हो गया। 16 यानी 16 और 4 20 हो गया। ऑप्शन नंबर ए। आप 18 मार दीजिए, गलती H2O का होगा। और ये ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक? ड्यूटेरियम है जो हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है। ट्रिटियम तीसरा है, जो तीसरा पूछता है कि हाइड्रोजन के कौन से समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? टाइटेनियम है। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा है? तो आप जानते हैं कि इधर में जाएंगे आवर्त सारणी के, ये वर्ग में जाते हैं तो आकार, आयतन, त्रिज्या ये सब बढ़ती है, लेकिन इधर में है घटता है। तब बताइए, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, सोडियम है, कैल्शियम। तो सोडियम तो यहाँ पर ही हो गया आवर्त सारणी के पहलका में, और कैल्शियम भी दूसरा में हो गया, तो इधर में घट रहा है, तो इसको से कम ई हो गया। अब क्लोरीन आइए, फर्स्ट क्लास ब्रोमीन, तो ब्रोमीन कितना है? 17, और इधर में जा रहा है, इधर में तो नीचे में बढ़ रहा है, तो इससे कम हो गया क्लोरीन, यानी क्लोरीन इससे कम कौन हो गया? फर्स्ट क्लास ब्रोमीन, यानी क्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम कौन हो जाएगा? इधर में बढ़ रहा है तो इधर में घट रहा है, तो सबसे कम ही हो जाएगा क्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा का किसका? क्लोरीन के। इन्वर्टेज बैटरी में कौन सा एसिड का प्रयोग करते हैं? H2SO4 का प्रयोग करते हैं। नाइट्रिक एसिड हो गया, HCl हो गया, और ये इथेनोइक हो गया। कांच बनने में उपयोग आने वाला कौन सा मुख्य घटक है? इस सिलिका है, सिलिका ऑक्साइड हो गया। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है। कौन हो गया? CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी हो गया। कैलामाइन
कैलामाइन एक खनिज है, किसका है? जिंक कार्बोनेट है ये, जिसमें जिंक कार्बोनेट है। कैलामाइन जिंक कार्बोनेट होती है। ये जिंक सल्फेट हो गया, इसको जिंक ऑक्साइड हो गया, जिसको यश पुष्प कहते हैं। यश पुष्प कहते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलामाइन जिंक कार्बोनेट हो गया। ग्रेफाइट को पेंसिल में उपयोग करते हैं, किसके में? ये मुलायम होता है, इसके कारण करते हैं। इसको आपको इंजीनियरिंग में पढ़िएगा तो पेंसिल 18 प्रकार के होती है, और इसमें सीधा याद रखिए क्योंकि मुलायम होती है। अंकित करता है नहीं, अब रूप है, इससे कोई दिक्कत नहीं, समझता है कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा योगतांक बहुलक है? कौन सा है? पीवीसी। योगतांक बहुलक मतलब पॉली बहुलक होती है। एक एकल होती है, एक बहु, यानी पॉली बहुलक कौन है? पीवीसी। पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है, यानी पीवीसी पाइप, जो बिजली के वायर में उपयोग करते हैं, पीवीसी। चलिएगा, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर होते कैसा लगा।